अगर आप क्लेट और एलेट 2026 के सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं तभी ये वीडियो देखना, बाकी लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और वो सीरीज डेडिकेटेड है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। एनालिटिकल रीजनिंग वो सेक्शन जो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सा रहता है। कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट अगर आते हैं तो वो हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन क्या क्या होंगे, उनके बारे में ये सीरीज पूरी मैं लेके आया हूँ। और ये पूरा पेड कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ। तो क्या क्या इस पूरी सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज बेसिकली हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये पूरा डे 7 का प्लान है, डे 1 टू डे 7 तक का। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक टॉपिक को लेके जो क्लैट एज वेल एज एलिट दोनों के लिए बहुत हाई इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। हाई वेटेज टॉपिक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल में। जैसे 3 डेज की पूरी क्लासेस में सिलॉजिज्म को लेके आने वाला हूँ। सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को सिलॉजिज्म में लेके होती है और ये एलिट के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में आप उठा के देखेंगे तो 20+ क्वेश्चन अकेले एलिट में यहाँ से हाईएस्ट पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी पीवाईक्यूज में। और क्लैट में भी सैंपल पेपर में भी अप टू 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं सैंपल पेपर में, बिफोर 2020 एक्चुअल एग्जाम है ना। और आने के हाईली चांसेस हैं कि यहाँ से टॉपिक बनेगा। तो इसको कितनी चीजें आती हैं ओवरऑल एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो बेसिक्स हो सिलॉजिज्म के, हम उसको डिस्कस करेंगे डे 1 पे। डे 2 पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जहां पर जनरली बच्चे परेशानी फील करते रहते हैं, वो है सिलॉजिज्म का आइदर और केस। और आइदर और केस में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो, चाहे एलपीटी के हों या फिर अदर देन एलपीटी स्टूडेंट्स हो, आप अपने कलीग के साथ इस वीडियो को, पर्टिकुलर इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अभी तक नहीं मिलेगा जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। इसको आप सेव कर लेना इस पूरी प्लेलिस्ट में और देखना जरूर इसको, ठीक है ना। सिलॉजिज्म के पार्ट 3 में मैं मिक्स बैग जितनी सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस बनते हैं उनके क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, चाहे वो 3 to 4 स्टेटमेंट बेस्ड हो या 5 और 6 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो, या कोडेड सिलॉजिज्म हो, रिवर्स सिलॉजिज्म हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, राइट। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो क्लैट और एलिट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट को हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। सर्कुलर और लीनियर वगैरह हम पार्ट 1 में पहले कवर करेंगे, वो भी एडिशनल जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम पार्ट 2 में यहाँ पर साथ में कवर करेंगे। और अच्छे सेट रहेंगे, मतलब बहुत हल्के सेट नहीं रहेंगे, अच्छे सेट लेके आएंगे जिससे कि आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन हो, ठीक है ना। एंड देन ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली बच्चों को परेशान करते हैं और ये एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली एलिट में पूछा जा रहा है और यहाँ पर क्लैट में भी आने के चांसेस है। क्लैट में पहले हुआ क्या करता था, मैथ सेक्शन में क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चंस आते थे बिफोर 2020, ठीक है ना। बट आफ्टर 2020 अभी क्लॉक कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, पूछा जा सकता है, बट एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी फिलहाल फर्स्ट जो हमारी सीरीज है जिसका हमने नाम दिया हुआ है एनालिटिकल रीजनिंग क्विक प्रेप सीरीज, है ना। या फिर इसको आप थंबनेल में देखे होंगे तो इसका एक नाम मैंने दिया हुआ है रैपिड रिवीजन, है ना, रैपिड रिवीजन। तो रैपिड रिवीजन सॉर्ट ऑफ रैपिड रिवीजन है, कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक्स पूरा इन डिटेल मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत करके दे दूं, नहीं, इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, उतना पढ़ाऊंगा जितना आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर डे 1 से डे 7 तक, मतलब एक एक वीडियो एक दिन में मिलेगा, हो सकता है किसी दिन गैप भी हो जाए, बट ये डे 1 से लेकर डे 7 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। आई ट्राई कि वो डेली मिले, और डेली आप कोशिश करना कि 9 PM पे अपना टाइम सेव कर लेना, है ना। इनका मैं फिक्स टाइम करवा दूंगा 9 PM, जिससे कि आप अपने पूरे दिन फ्री होके और इन वीडियोस को देख पाएंगे, ठीक है ना। 9 PM का टाइम स्लॉट निकाल लेना, 1 से 1.5 घंटे का ये एक वीडियो रहेगा इस तरह से, है ना। मिनिमम 45 आवर्स टू 60 मिनट का, बहुत लंबा नहीं करूंगा, इतना वीडियो एक रहेगा जिससे कि आप उतना टाइम डिवोट कर पाए, है ना। 45 मिनट टू 60 मिनट्स एक दिन में आप दे पाए, तो कम से कम इतना देख लोगे तो तुम्हारा काफी दुख दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना टाइम सेव कर लेना। और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 नवंबर से, ये पूरी सीरीज
1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो अपना टाइम और डेट सेव करके चलना, ठीक है ना। हो सकता है 8-10 दिन में ये कंप्लीट हो जाए, 10 नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। फिर सेकंड हाफ में और सीरीज प्लान करूंगा। दूसरी एक अपील मेरी ये भी रहेगी, मैं जैसे डे 1 पे रिस्पॉन्स चेक करूंगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चला कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और मैं वीडियो बनाते जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिकॉज ये मेरा पेड कंटेंट है। तो मैं पेड कंटेंट यूं फ्री फोकट में नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा तभी मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा, ये भी बहुत क्लियर है। अगर रिस्पॉन्स मुझे डे बाई डे नहीं मिलेगा, मैं कट कर दूंगा सीरीज को, बहुत क्लियर है, क्योंकि ये पेड नहीं है, तो मैं कोई मजबूर नहीं हूं कि भाई मुझे करना ही है ऐसा, है ना। आपके इंटरेस्ट, आपकी डिमांड और आपका एक वो होता है ना, प्रेजेंस दिखनी चाहिए यहाँ पर, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कमेंट में और आप अपने जो लाइक, ये आपकी प्रेजेंस को मेरे लिए शो करेंगे, तो ये जरूरी है, दिस इज समथिंग नीडेड टू अस, ठीक है ना। तो ये पूरा करिकुलम है इस पर्टिकुलर सीरीज का, जो मैं एनालिटिकल रीजनिंग को लेके जाने वाला हूं। अब बात ये आती है कि सर हमें पढ़ना ही क्यों है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैं इस पे काफी डिस्कशन वीडियो बना चुका हूं, बट जो बच्चे यहाँ पर नए हैं जिन्होंने ये डिस्कशन नहीं सुना है, उनको सुनना जरूरी है कि हमें एनालिटिकल रीजनिंग क्लेट के लिए पढ़ना क्यों है, जबकि वो बड़ा सडन है कि भाई कभी भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हमें तब भी हमें एनालिटिकल रीजनिंग क्यों प्रिपेयर करना है। तो उसके कुछ जवाब है, फैक्ट की बात बेस पे बात करने वाला हूँ। जो क्लेट 2025 है, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि भैया कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रेजेंस अपनी दे चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट को लेके। ये टॉपिक क्या था, सीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इन 4 इयर्स में क्लेट में, हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लेट की बात कर रहे हैं। क्लेट में इन 4 ईयर में एनालिटिकल रीजनिंग का कोई प्रेजेंस नहीं था, नो प्रेजेंस, ठीक है ना, ब्लैंक हो गया। बट क्लैट 2020 में इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन अलग था, वो ग्रिड बेस्ड पजल पे था, और एक क्वेश्चन अलग था, ठीक है ना, शायद कोडिंग डिकोडिंग का था। तो कुल मिला के ये 2 क्वेश्चन थे, उससे पहले खूब आता था। अभी हो क्या रहा है, गैप होगा फिर आ गया। अब बात आती है ना कि भाई क्लैट 2026 का क्या सीन होने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी एक्चुअली ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है, ये पता किसको होगा, जो क्लेट कंसोर्शियम है उसको पता होगा, उसने पेपर वगैरह बना के रख दिया होगा, उसने पूछा है नहीं पूछा है अभी हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं, अंतर्यामी तो है नहीं कि भाई क्या। तो क्या करना चाहिए, हमारे हाथ में क्या है, हमेशा वही कर, कृष्ण भगवान ने गीता में भी वही ज्ञान दिया है कि हमारे हाथ में जो है कर्म, उसको करते चलो, जितना बेस्ट हमारी प्रिपरेशन हो सकती है, जितना बेस्ट हम कर सकते हैं उसको करो। हम एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ के रखें, अगर क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छी बात है, हम कर पाएंगे, अगर नहीं आया तो कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि अरे यार हमने क्यों पढ़ लिया था, अब ये नुकसान दे रहा है ना, कि साइड इफेक्ट दे रहा है कि ज्यादा क्यों पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमने पढ़ लिया दैट्स ग्रेट, वो कहीं और काम आएगा ही आएगा आपको, ठीक है ना। सो पढ़ के रखना है, सार ये बात है, पढ़ के रखना है, दैट्स इट, ठीक है ना। बाकी अगर आप देखें तो भाई ये, जैसा कि मैंने बोला था कि सिर्फ प्रेजेंस कितने आई है, 2 बार अभी तक प्रेजेंस है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्लैट 2020 में और सीधा 2025 में। और 2020 से ठीक पहले ये 3 सैंपल पेपर उन्होंने रिलीज किए थे, है ना, 2020 से ठीक पहले। अब सैंपल पेपर में देखो क्या क्या इन्होंने क्वेश्चन, है ना, सैंपल पेपर जनरली बच्चों के अवेलेबल नहीं होते, मेरे पास है इसलिए मैंने उनका एक्चुअल डेटा लिखा हुआ है। जब क्लैट 2020 हुआ था, पैटर्न बदला था, तो उसके पहले इन्होंने क्या किया था कि बताया था कि भाई इस टाइप के हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो सैंपल पेपर रिलीज किए थे, 3-4 सैंपल पेपर रिलीज किए थे, 3 का डेटा मेरे पास है। सैंपल पेपर 1 में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, देखो 3 क्वेश्चन का एक सेट दिया था, वो भी किस किस पे था, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल पे। तो पजल 3-4 प्रकार के अलग अलग आते हैं, जिसमें कि क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल इन्होंने सैंपल पेपर 1 में दिया था, और एक सेट दिया हुआ था 2 क्वेश्चन का, तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिए थे, ठीक है ना। फिर सैंपल पेपर 2 में ब्लड रिलेशन दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में, सीरीज भी दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में, सिलोजिज्म का प्रेजेंस रखा है 3 क्वेश्चन में, ये किसमें दिया हुआ था, सैंपल पेपर 2 में। अब एक बात समझ, जो टॉपिक यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, मतलब क्लेट कंसोर्शियम जो पेपर बना रही है आपकी, उसके दिमाग में ये टॉपिक तो है ना भैया, हम ये पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं, बात समझ रहे हैं। ये डिस्कशन कब का है, जब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग का डिस्कशन कर रहे हैं वो, बात समझ रहे हो ना। तो उसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, एनालिटिकल रीजनिंग तब भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट भी है, इसका ऐसा नहीं है कि ये अभी रूल आउट हो गया है, ठीक है ना। सिलोजिज्म अगेन प्रेजेंट हुआ है, देखो 5 क्वेश्चन तक, किसमें, सैंपल पेपर 3 में, मतलब 3 सैंपल पेपर रिलीज किए, एक पर्टिकुलर टॉपिक जो 2 बार इन्होंने दे दिया है, और अच्छे खासे चंक ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 और 3।
तो यहाँ पर समझ में आता है कि यार ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने कंसिडर किया हुआ है। तो सिलोजिज्म इज वन ऑफ द हाई वेटेज टॉपिक, इसलिए मैं सिलोजिज्म को 3 क्लासेस में लेके यूट्यूब पर जाने वाला हूँ, और ये पूरा पेड कंटेंट जो कि आपको फ्री दे रहा हूँ। इसलिए मेरा हाई एक्सपेक्टेशन है आपका इन्वॉल्वमेंट दोनों को लेके, लाइक और अपने सभी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, है ना, कमेंट करना, और फर्दर अगर आपको और टाइप की वीडियो चाहिए तो उसमें कमेंट जरूर करना, तो मैं सीरीज को और बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब है। अब बात हो रही थी क्लेट 2020 में। क्लेट 2020 का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, अभी तक देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल सैंपल पेपर में इन्होंने दिया था, और क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल का एक्चुअल में भी इन्होंने एक्चुअल एग्जाम में 2020 में भी पूछ लिया है। तो एक चीज तो ये समझ में आया कि हाँ, जो इन्होंने सैंपल में दिया था वो यहाँ पर पूछ भी लिया है, लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव ये जो देखने मिल रहा है वो 2020 में एक ऐसा टॉपिक पूछ दिया है इन्होंने, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कहीं सैंपल पेपर में इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, एक ऐसा टॉपिक जिन्होंने सैंपल पेपर में जिक्र नहीं किया लेकिन पूछ दिया। इसका कंक्लूजन ये है कि अभी तक मतलब 2025 तक भी जो टॉपिक पूछ लिए हैं वो तो ठीक है, आने के बिल्कुल चांसेस हैं, जस्ट लाइक यहां पर पूछा यहां पर पूछ दिया, वो रिपीट होने के चांसेस हैं। ऐसे टॉपिक भी जो पहले नहीं पूछे वो अभी पूछ लिए। तो ऐसे टॉपिक जो अभी तक 2025 क्लेट तक नहीं पूछे, तो क्लेट 2026 में 4th ऑफ, है ना, कब है अपना 2027 को है ना, तो उस दिन पूछ सकते हैं दिसंबर में, ठीक है ना। इवन सीटिंग अरेंजमेंट आप देखिएगा, कभी नहीं इन्होंने पूछा, ना 2020 में ना सैंपल पेपर में, बट सीटिंग अरेंजमेंट पूछ दिया ना। वही चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि भैया एक कोई नया टॉपिक बिल्कुल आ सकता है जो अभी तक ना तो सैंपल पेपर में था, ना क्लेट 2020 में, ना 2025 में था, लेकिन वो पूछा जा सकता है 2026 में। So you should prepare all such high weightage topic जो कि आ सकते हैं, ठीक है ना। So that's from my side, यही सब बताना था। और ये स्लाइड बताने का पर्पज मेरा सिर्फ इतना है कि एनालिटिकल रीजनिंग के अगर 4-6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो 4-6 क्वेश्चन तुम्हारे 4-5 कॉलेज को ऊपर नीचे करने में सहयोग दे सकते हैं। बात समझना मेरी। मैं इसलिए इस चीज को लाया था कि क्लेट 2025 का जो टॉपर का स्कोर है वो अगर नहीं पता तो आप इसको पता कर सकते हैं भैया, 103.5 था क्लेट टॉपर का, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो रैंक 1 का कॉलेज है NLSIU बैंगलोर, उसका जो कट ऑफ था वो 98 था फॉर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी मैंने बहुत डिटेल नहीं लिया हुआ है, सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए कि कितने कम मार्क्स पे पूरे 5 कॉलेज टॉप के टॉप खत्म हो जाते हैं। रैंक 1 का 98 पे था, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 कॉलेज, टॉप 5 कॉलेज जो है ना 91 स्कोर पे कट ऑफ क्लोज। मतलब आप इस चीज को समझो, 98 से 91 सिर्फ 7 मार्क्स के डिफरेंस पे 5 कॉलेज आपके हाथ से बाहर हो सकते हैं। यही चीज अगर 5 नंबर 7 नंबर और आ जाए तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज में ऊपर पहुंच सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं। तो आप किस तरह से इस चीज को देख पा रहे हैं, तो मेरा इस पॉइंट को लेके ये डिस्कशन है कि अगर आपको हाई चांसेस, हाई मार्क्स जनरेट करने हैं, स्कोर करने हैं, तो सीधी सी बात है आप किसी भी एरिया को अछूता नहीं छोड़ सकते, चाहे वो क्यूटी हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट हो, या फिर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट एनालिटिकल रीजनिंग हो, ठीक है ना। तो एनालिटिकल रीजनिंग अगर 5-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कोई ऐसे टॉपिक से आ जाता है जो हमें नहीं बनता है, तो वो दिक्कत कर सकता है और वो सीधा सीधा हमारे कॉलेज पे इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए ये चीज दिखाई जिससे कि आप रिलेट कर पाए और थोड़ा मन में लगे कि नहीं यार पढ़ लेना चाहिए, हमें थोड़ा सिंसियर अब हो जाना चाहिए। ये लास्ट 1 मंथ की बात हो रही है, तो लास्ट 1 मंथ में एटलीस्ट हमें बहुत सिंसियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात थी, आई होप आपको समझ में आनी चाहिए, एंड दैट्स इट। बाकी जो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में इंदौर ब्रांच से अभी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। मैं स्वयं इंदौर ब्रांच में हूँ अभी, और हेड ऑफिस है जोधपुर। तो ये कॉन्टेक्ट्स है, अगर आप इंक्वायरी करना चाहें तो रिस्पेक्टिवली ये इंदौर ब्रांच का और ये जोधपुर ब्रांच का है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास के लिए। बाकी ये आपको वीडियो लाइक तो करना बनता है, यहीं से वो शुरुआत होगी कि आप इस सीरीज के लिए रेडी हैं। कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस पेड कंटेंट को मैं आपके फ्री यूट्यूब क्लासेस में अकॉर्डिंगली डालने वाला हूं। दिस डिपेंड्स ऑन यू। चलो मिलते हैं फिर 1 तारीख को रात 9 बजे। थैंक यू।